बादशाह महमूद का नियम था कि रात को भेष बदलकर राजनी की गलियों में घूमा करता था। एक रात को उसे कुछ आदमी छिपकर चलते दिखाई दिए। वह भी उनकी तरह बड़ा। चोरों ने उसे देखा तो वे ठहर गए और उससे पूछने लगे कि भाई तुम कौन हो और रात के समय किस लिए घूम रहे हो। बादशाह ने कहा, मैं भी तुम्हारा भाई हूँ और आजीविका की तलाश में निकला हूँ। चोर बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि तूने बड़ा अच्छा किया जो हमारे साथ आ मिला। जितने आदमी अधिक हों उतनी ही अधिक सफलता मिलती है। चलो किसी साहूकार के घर चोरी करें। जब वे लोग चलने लगे तो उनमें से एक ने कहा, पहले हमें यह निश्चय होना चाहिए कि कौन आदमी किस काम को अच्छी तरह कर सकता है, जिससे हम एक दूसरे के गुणों को जान जाएं और जो ज़्यादा हुनरमंद हो उसे अपना नेता बनाएं। यह सुनकर हर एक ने अपनी अपनी खूबियाँ बतलाई। एक ने बोला, मैं कुत्तों की बोली पहचानता हूँ, वे जो कुछ कहें उसे मैं अच्छी तरह समझ लेता हूँ। हमारे काम में कुत्तों से बड़ी अड़चन पड़ती है। हम यदि उनकी बोली जान लें तो हमारा खतरा कम हो सकता है और मैं इस काम को बड़ी अच्छी तरह कर सकता हूँ। दूसरे ने कहा, मेरी आंखों में ऐसी शक्ति है कि जिसे अंधेरे में देख लूँ उसे फिर कभी नहीं भूल सकता। दिन के देखे को अंधेरी रात में भी पहचान लेता हूँ। बहुत से लोग हमें पहचान कर पकड़वा दिया करते हैं, मैं ऐसे लोगों को तुरंत देख लेता हूँ। तीसरा बोला, मुझ में ऐसी शक्ति है कि मजबूत से मजबूत दीवार में भी सेंक लेता हूँ और यह काम मैं बड़ी फुर्ती से कर लेता हूँ कि सोने वाले की आंख भी नहीं खुल सकती और घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। चौथा बोला, मेरी सूंघने की शक्ति ऐसी विचित्र है कि जमीन में गड़े हुए धन को वहाँ की मिट्टी सूंघकर ही बता सकता हूँ। मैंने इस काम में बड़ी योग्यता प्राप्त की है। शत्रु भी इसकी तारीफ करते हैं। लोग प्रायः धन को धरती में ही गाड़ कर रखते हैं। इस वक्त यह हुनर बड़ा काम आएगा। मैं इस विद्या का पूरा पंडित हूँ। मेरे लिए यह काम बड़ा सरल है। पांचवें ने कहा, मेरे हाथों में ऐसी शक्ति है कि ऊंचे से ऊंचे महलों पर बिना सीढ़ी के चढ़ सकता हूँ और ऊपर पहुंचकर अपने साथियों को भी चढ़ा सकता हूँ। तुम में से तो कोई ऐसा काम नहीं कर पाता होगा। इस तरह जब सब लोग अपने अपने गुण बता चुके तो नए चोर से बोले कि तुम भी अपना कमाल जाहिर करो, जिससे हमें अंदाजा हो कि तुम हमारे काम में कितनी सहायता कर सकते हो। बादशाह ने जब यह सुना तो खुश होकर कहने लगे, मुझ में ऐसा गुण है कि तुम में से किसी में भी नहीं है और वह गुण यह है कि अपराधों को क्षमा करा सकता हूँ। अगर हम लोग चोरी करते पकड़े जाएं तो अवश्य सजा पाएंगे, परंतु मेरी दाढ़ी में यह खूबी है कि तुम चोरी करके भी साफ बच सकते हो। देखो कैसी बड़ी ताकत है मेरे हाथ में। बादशाह की यह बात सुनकर सबने एक स्वर में कहा, भाई तू ही हमारा नेता है। हम सब तेरी ही अधीनता में काम करेंगे ताकि अगर कहीं पकड़े जाएं तो बख्श दिए जाएं। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि तुम जैसे शक्तिशाली पुरुष मिले। इस तरह सलाह करके ये लोग वहाँ से आगे बढ़े। चलते चलते वे बादशाह के महल के पास आ रुके और जब महल के नीचे पहुंचे तो उन्होंने वहीं चोरी करने का निश्चय किया, इस बात से अनजान कि बादशाह भी उनके साथ हैं। उन्होंने वहां पहुंचकर खूब चोरी की। जिसके हाथ जो हाथ लगा वो समेटता गया। चोरी करने के बाद महल से निकल गए और अपने अपने रास्ते चलने लगे। बादशाह ने सबका नाम पूछ लिया था। बादशाह ने मंत्री को आज्ञा दी कि तुम प्रमुख स्थान में तुरंत सिपाही भेजो और फला फला लोगों को गिरफ्तार करके मेरे सामने हाजिर करो। मंत्री ने फौरन सिपाही भेज दिए। चोर पकड़े गए और बादशाह के सामने पेश किए गए। जब इन लोगों ने बादशाह को देखा तो दूसरे चोर ने कहा कि बड़ा गजब हो गया। रात चोरी में बादशाह हमारे साथ था और यह वही नया चोर था जिसने कहा था कि मेरी दाढ़ी में वह शक्ति है जिसके हिलते ही अपराध क्षमा हो जाते हैं। सब लोग साहस करके आगे बढ़े और बादशाह का अभिवादन किया। बादशाह ने पूछा, तुमने चोरी की है? सबने एक स्वर में जवाब दिया, जी हुजूर, यह अपराध हमसे ही हुआ है। बादशाह ने पूछा, तुम लोग कितने थे? चोरों ने कहा, हम कुल 6 थे। बादशाह ने पूछा, छठा कहाँ है? चोरों ने कहा, अन्नदाता, गुस्ताखी माफ हो, छठे आप ही हैं। चोरों की यह बात सुनकर सब दरबारी अचंभे में रह गए। इतने में बादशाह ने चोरों से फिर पूछा, अच्छा अब तुम क्या चाहते हो? चोरों ने कहा, अन्नदाता, हम में से हर एक ने अपना अपना काम कर दिखाया, अब छठे की बारी है। हुजूर ने फरमाया था कि मेरी दाढ़ी में पापों के क्षमा करने की शक्ति है, इसलिए अब आप अपना हुनर दिखाएं जिससे हम अपराधियों की जान बच सके। यह सुनकर बादशाह मुस्कुराए और बोले, अच्छा तुमको माफ़ किया जाता है, आगे से ऐसा मत करना। संसार का बादशाह परमेश्वर तुम्हारे आचरणों को देखने के लिए सदैव तुम्हारे साथ रहता है।
उसको साथ समझकर तुम्हें सदैव उससे डरते रहना चाहिए और बुरे कामों की ओर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए।